आप सभी का सुजा समाचार के खास कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं को विशेष तोहफा दिया है। जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने घोषणा की कि 9 और 10 अगस्त को राज्य की महिलाएं राजस्थान रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा, रक्षाबंधन हमारी सामाजिक और पारिवारिक परंपराओं का प्रतीक है। हमारा प्रयास है कि कोई भी बहन अपने भाई से मिलने से वंचित न रहे। पहली बार राज्य सरकार ने 2 दिन की निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी है, जबकि पूर्व में यह सुविधा केवल 1 दिन मिलती थी। यह पहल महिला सशक्तिकरण और पारिवारिक मूल्यों को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से जिले भर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के सम्मान में सूचना केंद्र सभागार में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग ने सभी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करते हुए कहा कि वे मातृ शिशु स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और जन जागरूकता में अहम भूमिका निभा रही हैं। कार्यक्रम में विभाग के उपनिदेशक श्री विजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश की बहनों को संबोधित किया और उनके खातों में 501 रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की। साथ ही मिठाई का डिब्बा और छाता उपहार स्वरूप भेंट कर अभिनंदन किया गया। शेरगढ़ ब्लॉक में मुख्यमंत्री संघ रक्षाबंधन आंगनबाड़ी बहनों का सम्मान कार्यक्रम के तहत बहनों का सुरक्षा सम्मान पर्व मनाया गया। उपखंड अधिकारी श्री विक्रांत शर्मा, विकास अधिकारी श्री धन सिंह महेचा और सीडीपीओ श्री विश्नाराम चौधरी की मौजूदगी में आयोजित समारोह में क्षेत्र की सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को मुख्यमंत्री की ओर से भेजे गए मिष्ठान पैकेट दिए गए। साथ ही 501 रुपये की राशि डीबीटी से हस्तांतरित की गई। बारिश से बचाव के लिए उन्हें छाता भी प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के बहनों का सुरक्षा पर्व अभियान के तहत बयाना में आंगनबाड़ी बहन सम्मान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सभी आंगनबाड़ी बहनों के खातों में 501 रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई। साथ ही मिठाई के डिब्बे भेंट कर उनका अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में सीडीपीओ श्री जितेंद्र जिंदल ने जानकारी दी कि राज्य स्तरीय मुख्य आयोजन जयपुर के बिड़ला सभागार में हुआ, जबकि जिला स्तरीय कार्यक्रम भरतपुर के बीडीए सभागार में संपन्न हुआ। यह कदम महिला सशक्तिकरण और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस बार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका बहनों के लिए जो राखी के उपहार स्वरूप आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता सहायिका के जो जितने भी हमारे मानदेय कार्मिक हैं उन सभी के लिए मुख्यमंत्री जी के जो उपहार राखी उपहार के रूप में 501 रुपये तथा मिठाई उनके द्वारा से सम्मान भेजी गई, जिसको पाकर के और बयाना परियोजना की समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका अति प्रसन्नित होकर और मुख्यमंत्री जी का अत्यधिक आभार प्रकट किया। और सभी कार्यकर्ता सहायिकाओं के द्वारा बताया गया कि इस तरह का पहली बार हमारे लिए मुख्यमंत्री जी ने मिठाई और उपहार स्वरूप 501 रुपये भेजे हैं और हम मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद प्रेषित करते हैं। रक्षाबंधन पर्व पर बहनों की राखी सुरक्षित भाइयों तक पहुंचाने के लिए डाक विभाग ने वाटरप्रूफ लिफाफे और राखी बॉक्स उपलब्ध करवाए हैं। यह पहल बारिश के मौसम में पारंपरिक लिफाफों के खराब होने की समस्या को दूर करने के लिए की गई है। पोस्ट मास्टर श्री राजेंद्र स्वामी ने बताया कि 9 अगस्त को मनाए जाने वाले रक्षाबंधन को देखते हुए सभी डाकघरों में लिफाफों और बॉक्स की व्यवस्था कर दी गई है। प्रधान डाकपाल श्री मनोज कुमार भारी ने कहा कि वाटरप्रूफ पैकिंग से राखी का भावनात्मक संदेश सुरक्षित पहुंचेगा। भाई बहन के प्रेम का बंधन रक्षाबंधन के पर्व पर इस बार हमेशा की तरह डाक विभाग ने अभिनव प्रयास करते हुए नवीन पहल करते हुए इस बार विभाग ने विशेष प्रयास किए हैं। रक्षाबंधन के पर्व पर भाई बहनों को राखी भेजने के लिए विभाग ने 10 रुपये, 15 रुपये और 30 रुपये की पैकिंग के अंदर लिफाफे उपलब्ध करवाए हैं, जो कि वाटरप्रूफ है। तेज गति से डाक वितरण हेतु सभी पोस्टमैन एवं वितरण करने वाले साथियों को निर्देशित कर दिया गया है और ये ध्यान रखा जा रहा है कि रक्षाबंधन से पहले पहले सभी भाइयों को उनकी बहनों की तरफ से भेजी गई राखी समय पर प्राप्त हो सके और रक्षाबंधन के पर्व पर वो अपने भाइयों को राखी भेज सके और
भाई रक्षाबंधन के पर्व पर बहनों के द्वारा भेजी गई राखी को अपनी कलाई पर सजा सके। विभाग की इस अभिनव पहल को लोगों ने अपने हाथों हाथ लिया है और बहुत ही अच्छा रुझान प्राप्त हो रहा है। इस बार रक्षाबंधन पे डाक विभाग द्वारा जो योजना चलाई गई है वो बहुत ही अच्छी चलाई गई है। उसमें हमारी सभी बहनों के लिए ये एक अच्छी व्यवस्था है कि उसके अंदर राखी, रोड़ी, मोड़ी, चंदन सब कुछ रख सकते हैं और अपने भाइयों तक पहुंचा सकते हैं। वो वाटर प्रूफ भी है। पहले टिप्पी से अब इस बार जो त्योहार आ रहा है हमारा रक्षाबंधन यानी रक्षा का बंधन, भाई अपनी बहन को एक वादा देता है उसकी रक्षा का। तो इस बार सरकार ने जो पहल एक संचालित की है, जो बहन राखियां अपने भाई को पहुंचाते हैं उसको सुरक्षित तरीके से कैसे पहुंचाएं, तो केंद्र सरकार ने एक योजना जारी की है वाटर प्रूफ पॉलीथीन की, जिसके अंतर्गत एक बॉक्स है जिसमें वाटर प्रूफ पॉलीथीन का यूज किया गया ताकि बहनें अपने भाइयों को सुरक्षित राखी पहुंचा सके। और डाक विभाग ने महिला सुरक्षित राखियां पहुंचाने के लिए जो वाटरप्रूफ है पॉलीथीन है उसकी योजना शुरू की है, ताकि बहनें जो राखियां पहुंचाती है वो उनके भाइयों के पास सही तरीके से सुरक्षित पहुंच सके। जैसे कि रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है, इस हेतु बहनें अपने भाइयों को चाहे वो बॉर्डर पर हो, देश में और विदेश में हो, रक्षाबंधन पर राखी भेजती है। इस हेतु डाक विभाग ने विशेष अरेंजमेंट की है, बुकिंग और वितरण का भी विशेष अरेंजमेंट है। इस हेतु डाक विभाग द्वारा राखी कवर जो वाटर प्रूफ है, इसमें राखी खराब नहीं होती है, वो की एक बनाई गई है। एक कवर की कीमत 10 रुपये, 15 रुपये और 30 रुपये। इसमें डालकर राखी भेजने से राखी किसी भी प्रकार से खराब नहीं होती है। बरसात का सीजन है, इससे वाटर प्रूफ भी बरसात से भी उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। राजस्थान सरकार महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसी कड़ी में संगरिया विधानसभा क्षेत्र के टिब्बी कस्बे में आंगनबाड़ी बहन सम्मान दिवस ब्लॉक स्तरीय समारोह आयोजित हुआ। राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पोषण शपथ दिलाई और जयपुर में आंगनबाड़ी बहनों ने उन्हें राखी बांधी। सरकार की ओर से हर आंगनबाड़ी बहन को 501 रुपये डीबीटी, छाता और मिठाई दी गई। इस दौरान बहनों ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को राखी बांधकर सम्मान जताया। जी के निर्देशानुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को लिए आंगनबाड़ी बहन सम्मान दिवस मनाया गया है। और इसके तहत राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 500 रुपये के डीबीटी का भुगतान करवाया गया है और 250 रुपये का मिठाई का पैकेट है आंगनबाड़ी सहायिका को अलग अलग से वो वितरण करवाया गया है। मुख्य उद्देश्य है इसका रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में ये एक तरह से मुख्यमंत्री जी की सौगात है। हमारी जो कोर टीम है ग्रामीण एरिया में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं की, उनको सम्मानित करने का, उनकी प्रतिष्ठा और उनकी गरिमा को बनाए रखने के लिए बहुत ही अच्छा प्रयास है। और हमारे मुख्यमंत्री जी का मैसेज है कि सभी बहनों तक पहुँचे और महिला के गरिमा और उसके सम्मान में वृद्धि हो। इसमें मुख्यमंत्री जी का जो प्रयास है वो बहुत ही सराहनीय है। यहाँ पर कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री की तरफ से 500 रुपया का खाते में डालने है, एक मिठाई का डब्बा, एक छाता देने का उपहार दिया है। कार्यकर्ताओं को खुशी की लहर दौड़ गई है। ऐसे मुख्यमंत्री हमेशा ले आते रहे, हमारी वर्करों का हौसला बढ़ाते रहे। ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਉਪਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਡੱਬਾ ਦਿੱਤਾ, 501 ਰੁਪਿਆ ਦਿੱਤਾ ਉਪਹਾਰ 'ਚ, ਤੇ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫਰੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਛਾਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਾਡਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਭੈਣਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਧਨ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆਪਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ। ਧੰਨ ਭਾਗ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के सुशासन और सामाजिक समावेश के विजन को चित्तौड़गढ़ पुलिस ने जमीनी स्तर पर साकार किया है। एसपी श्री मनीष त्रिपाठी के नेतृत्व में कालिका पेट्रोल यूनिट ने कचरा बीनने वाले 6 बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का कदम उठाया। गश्त के दौरान महिला कांस्टेबल प्रियंका और पुष्पा ने बच्चों को देखकर केवल रिपोर्ट नहीं बनाई, बल्कि उनके भविष्य को बदलने का संकल्प लिया।
एएसपी श्री मुकेश सांखला के मार्गदर्शन में परिजनों को जागरूक कर सहमति से इन बच्चों का दाखिला गांधीनगर कच्ची बस्ती स्कूल में कराया गया। पुलिस ने यह भी सुनिश्चित किया कि माता पिता बच्चों की पढ़ाई जारी रखने का वचन दें। चित्तौड़गढ़ पुलिस का यह कदम पूरे प्रदेश के लिए प्रेरक मिसाल है। संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता में संभाग स्तरीय प्रतिमा स्थापना समिति एवं प्रवेश द्वार निर्माण समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में गौरव पथ जोधपुर पर शहीद भगत सिंह की प्रतिमा के समीप शहीद सुखदेव एवं शहीद राजगुरु की प्रतिमाएं स्थापित करने के प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके साथ ही बालोतरा जिले के जसोल फाटा जसोल रोड पर प्रवेश द्वार निर्माण के प्रस्ताव पर भी विचार विमर्श हुआ। समिति ने विभागीय समन्वय, स्थलीय निरीक्षण एवं तकनीकी परीक्षणों के बाद कार्यवाही सुनिश्चित करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल पर संचालित राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर का मॉडल ICAR द्वारा स्वीकृत किया गया है। इस पहल के अंतर्गत विश्वविद्यालय में एक प्रदर्शन इकाई और किसानों के खेतों पर 3 मॉडल फार्म स्थापित किए जाएंगे। इन इकाइयों में दलहनी, फलदार और अनाज की फसलें उगाई जाएंगी, जिससे किसानों को प्राकृतिक खेती की तकनीक सिखाई जा सके। कुलगुरु डॉक्टर अरुण कुमार ने इसे किसानों और पर्यावरण संरक्षण के लिए ऐतिहासिक कदम बताया। डॉक्टर प्रदीप पगारिया ने कहा कि प्राकृतिक खेती से मिट्टी और मानव स्वास्थ्य में सुधार होगा, रसायन मुक्त फसलों को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की लागत कम होगी। यह कदम सतत पर्यावरण अनुकूल कृषि और भावी पीढ़ियों के लिए स्वस्थ धरा सुनिश्चित करेगा। प्रधानमंत्री जी और माननीय कृषि मंत्री जी का जो आह्वान है कि प्राकृतिक खेती को किस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनाएं, उसी मुहिम के तहत विश्व कृषि विश्वविद्यालय भी अब इन साधनों को अपनाते हुए और आगे आने वाले समय में पश्चिमी राजस्थान में प्राकृतिक खेती को इन मॉडल के माध्यम से बढ़ावा देगा। और इन मॉडल का मुख्य उद्देश्य है कि जो किसान है वो आके देखे और सीखे और इसके जितने भी घटक जो भी हैं तत्व कंपोनेंट पाँचों, उन पाँचों कंपोनेंट्स को यहाँ प्रदर्शित किया जाएगा और साथ ही उनको प्रशिक्षण के माध्यम से किसानों को इसकी और जागरूकता लाकर इसको और बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। इसके लिए विश्वविद्यालय को राशि मिल गई है और जल्दी इस पे काम शुरू किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर शिक्षा विभाग हादसे के बाद बच्चों के मन से डर दूर करने के लिए संवेदनशील कदम उठा रहा है। पिपलोदी गांव के राजकीय विद्यालय हादसे के बाद शिक्षकों ने घर घर जाकर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उन्हें किताबें, बैग और नई ड्रेस प्रदान की गई। साथ ही बच्चों और अभिभावकों की काउंसलिंग कर विद्यालय लौटने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। विभाग ने वैकल्पिक भवन में सुरक्षित शिक्षण व्यवस्था, पानी, शौचालय और अन्य संसाधनों की व्यवस्था की है। शासन सचिव श्री कृष्ण कुणाल ने बताया कि खेल खेल में पढ़ाई गतिविधियों और सतत काउंसलिंग से बच्चों का डर खत्म हो रहा है। विद्यालय शुरू होने की खबर से बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। फतेहपुर शेखावटी कस्बे में 5 दिवसीय हिंडोला महोत्सव का शुभारंभ एकादशी से हो गया है। यह उत्सव पूर्णिमा तक चलेगा। महोत्सव के दौरान ऐतिहासिक झूलों को रंग बिरंगी लाइटों और फूलों से सजाया गया, जबकि लक्ष्मीनाथ और जानकी वल्लभ मंदिर में मिट्टी, काष्ठ और स्वचालित खिलौनों से विशेष सजावट की गई। गोविंद देव मंदिर में पानी में नौका समेत आकर्षक झांकियां सजाई गई हैं। जानकी वल्लभ मंदिर के संत गोपेशाचार्य महाराज ने इसे फतेहपुर की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा बताते हुए भक्तों से भक्ति और प्रेम के साथ त्योहार मनाने का आग्रह किया। इस अवसर पर मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है और उत्सव का माहौल बना हुआ है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर चलाए जा रहे अभियानों से प्रेरित होकर भारत विकास परिषद की स्थानीय शाखा ने वेर विधानसभा के भुसावर कस्बे में एनीमिया जांच एवं जागरूकता शिविर आयोजित किया। यह शिविर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय और आर्य महिला विद्यापीठ में लगाया गया, जिसमें कुल 523 छात्राओं की एनीमिया जांच की गई और उन्हें एनीमिया के कारण, लक्षण और बचाव के बारे में जानकारी दी गई। शाखा सचिव डॉक्टर विजय पहाड़िया ने बताया कि यह पहल स्वास्थ्य परियोजना एनीमिया मुक्त राजस्थान के तहत की गई है। शिविर में चिकित्सीय टीम द्वारा दवाइयां वितरित की गई, जबकि शाखा की ओर से छात्राओं को फल प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों के बाद अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई करते हुए वेर कस्बे में बड़ी कार्रवाई की गई।
जिला कलेक्टर श्री कमर चौधरी के आदेश पर जिला रसद विभाग अधिकारी श्री पवन अग्रवाल और उपखंड अधिकारी श्री सचिन यादव के नेतृत्व में घरेलू गैस सिलेंडर के अवैध भंडारण एवं रिफिलिंग का पर्दाफाश किया गया। कार्रवाई के दौरान बिचपुरी पट्टी में 37 सिलेंडर जब्त किए गए, जिनमें 28 खाली और 9 भरे हुए थे। साथ ही 2 रिफिलिंग मोटर, 1 इलेक्ट्रॉनिक कांटा और अन्य उपकरण भी जब्त किए गए। जब्त किए गए सिलेंडर इंडियन गैस एजेंसी को सुपुर्द किए गए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल एक पेड़ मां के नाम और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के हरियालो राजस्थान अभियान के तहत छोटी सादड़ी नगरपालिका ने हरियाली की दिशा में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। 7,500 पौधों के लक्ष्य में से अब तक 7,000 पौधे सुरक्षित स्थलों पर रोपे जा चुके हैं, जबकि 500 पौधे गार्ड्स समेत संरक्षित स्थानों पर लगाने के लिए रखे गए हैं। अधिशासी अधिकारी श्री मुकेश मोहिल ने बताया कि पौधे मंदिर परिसरों, स्कूल प्रांगण, नगरपालिका गार्डन और बाउंड्री वॉल जैसी सुरक्षित जगहों पर लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि एक पेड़ मां के नाम जैसी भावनात्मक सोच से लोगों का जुड़ाव बढ़ा है। इस अभियान में नगरवासियों, सामाजिक संगठनों और विद्यार्थियों ने भी सक्रिय भागीदारी निभाई है। राजस्थान सरकार द्वारा चलाया जा रहा है अभियान हरियालो राजस्थान अंतर्गत नगरपालिका छोटी साड़ी को 7,500 पौधे लगाए जाने का लक्ष्य इस वर्ष प्राप्त हुआ था, जिसमें हमने अभी आज दिनांक तक 7,000 पौधे लगा दिए हैं और जो शेष पौधे लगाए जाने हैं इसके लिए हमारी तैयारी पूर्ण हो रखी है। गड्ढे करवा रखे हैं। आगामी 1 या 2 दिवस में 100% लक्ष्य की प्राप्ति कर ली जाएगी। इनको संरक्षण के लिए आप क्या करते हैं? हमने ज़्यादातर पौधे बाउंड्री वाल के अंदर ही लगाए हैं, जैसे मंशापुर महादेव के पास विभिन्न समाजों को जो भूमि आवंटित हुई है, वहाँ पे पार्क के नाम से जो रिजर्व भूमि है, जहाँ नगरपालिका ने पूर्व में वायर फेंसिंग करा रखी थी, वहाँ लगवाए हैं। राजकीय महाविद्यालय की जो बाउंड्री वाल बनी हुई है उसके अंदर लगवाए हैं। जो पौधे हम सड़क के किनारे लगाएंगे उसके लिए हमने सीमेंटेड ट्री गार्ड मंगवाए जाने हेतु निविदा आमंत्रित करने की कार्रवाई कर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के सुशासन संकल्प को साकार करने के लिए चित्तौड़गढ़ पुलिस पूर्ण सजगता के साथ काम कर रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक श्री मनीष त्रिपाठी ने पुलिस लाइन स्थित अन्वेषण भवन में एएसपी, डीएसपी और थानाधिकारियों की अपराध गोष्ठी आयोजित की। बैठक में आगामी त्योहारों पर कानूनी व्यवस्था बनाए रखने, लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण, गंभीर अपराधों के खुलासे, वांछित अपराधियों व स्थायी वारंटियों की गिरफ्तारी, महिला एवं कमजोर वर्ग से जुड़े अपराधों में कमी, सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों की संख्या घटाने और वाहन चोरी व संपत्ति अपराधों पर नियंत्रण के मुद्दों पर चर्चा हुई। एसपी श्री त्रिपाठी ने निर्देश दिए कि अपराध नियंत्रण के लिए सख्त कार्रवाई की जाए। कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर श्री कमलराम मीणा की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक हुई। इसमें अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री मोहनलाल खटनावलिया और सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर ने सभी पत्राचार ई-फाइलिंग से करने और संपर्क पोर्टल पर लंबित मामलों का समय पर निस्तारण करने के निर्देश दिए। अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त संपत्तियों के अस्थायी पुनर्स्थापन के प्रस्ताव एसडीआरएफ नियमों के अनुसार जल्द भेजने को कहा। उन्होंने राज्य सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों का प्रभावी प्रचार सुनिश्चित करने पर जोर दिया ताकि पात्र लोग लाभ से वंचित न रहे। अजमेर रेलवे के डीआरएम श्री राजू भूतड़ा बुधवार को ब्यावर रेलवे स्टेशन पहुंचे। स्टेशन अधीक्षक श्री अशोक आदरा व अन्य अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। डीआरएम ने भारत अमृत योजना के तहत चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया और काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि बारिश रुकने के बाद सभी एजेंसियों को तय समय पर काम पूरा करने के लिए गति बढ़ानी होगी। फुटओवर ब्रिज का काम शुरू हो चुका है और सभी जरूरी संसाधन साइट पर पहुंच गए हैं। उन्होंने बताया कि ब्यावर स्टेशन को आधुनिक बनाने के लिए होम प्लाजा, वेटिंग रूम और अत्याधुनिक टॉयलेट्स का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही पुरानी इमारतें हटाई जाएंगी। डीआरएम ने कहा कि ब्यावर अब जिला बन चुका है, इसलिए यहां आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। निरीक्षण के दौरान रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। भरतपुर जिला कलेक्टर श्री कमल उल जमान चौधरी ने जल भराव प्रभावित कॉलोनियों का मैराथन निरीक्षण किया। उन्होंने राधानगर, स्टेडियम नगर, गोलपुरा, अनहा गेट और रघुनाथपुरी समेत कई इलाकों का दौरा किया। बीडीए आयुक्त
श्री कनिष्क कटारिया और नगर निगम के अधिकारी भी साथ रहे। कलेक्टर ने जल निकासी व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधूरे काम व लापरवाही पर नाराजगी जताई। उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि जल निकासी में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। कलेक्टर ने कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता लोगों को जल्द राहत देना है। निचले इलाकों में पानी निकालने में समय लग रहा है, लेकिन सभी संसाधनों का उपयोग हो रहा है। उन्होंने कॉलोनी वासियों से संवाद कर आश्वासन दिया कि स्थायी समाधान के लिए योजना बनाई जा रही है। देखिए, पानी का काफ़ी भराव, नीचे वाला एरिया पूरा लो लेवल एरिया है, उस एरिया में पानी भरा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2-3 दिन से पानी भरा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन पानी निकालना, इतना बड़ा फ्लो लेवल्स के ऊपर निकालना, और वो भी वैकल्पिक व्यवस्था से, उसमें समय लग रहा है। हम पूरी तरीके से प्रयासरत हैं। कई जगह इंजन ट्रैक्टर्स लगे हुए हैं, कई जगह लोगों को लग रहा है बंद हो गए, ऐसा नहीं है। बंद है तो मतलब आगे फ्लो ज़्यादा हो गया है, इसलिए बंद किया है। जैसे आगे का फ्लो निकलता है पीछे से अपन, और उसमें जितनी नालों में कैपेसिटी है उसी के हिसाब से अपन पानी निकाल सकते हैं। पीछे से अगर छोड़ते रहेंगे तो आगे आके जल भराव होगा। तो जहाँ जहाँ जल भराव है वहाँ से हम प्रयास कर रहे हैं कि पानी धीरे धीरे करके आगे से जितना निकल जाए, जो चोक पॉइंट्स हैं उन चोक पॉइंट्स को क्लियर कराने का प्रयास कर रहे हैं। हम अपनी तरफ से पूरी तरीके से, पूरा प्रशासन प्रयासरत है। निगम कमिश्नर कल भी, परसों भी, BDA कमिश्नर कल भी, परसों भी, उससे पहले भी राउंड के ऊपर थे। मैं भी राउंड पे हूँ, आज फॉर्मल राउंड पे है, इनफॉर्मली भी इसको देखा है। तो प्रशासन पूरी तरीके से इसमें प्रयासरत है। फतेहपुर कस्बे में बुद्धगिरी नेचर पार्क के सामने मिशन हरियालो राजस्थान के तहत पौधा वितरण महाअभियान आयोजित हुआ। इस दौरान ऑक्सीजन इको लीफ फाउंडेशन और अमर जैन के संयुक्त प्रयास से 1500 फलदार व छायादार पौधे आमजन, वाहन चालकों और मोटरसाइकिल सवारों को वितरित किए गए। उप कारागृह परिसर में 11 पौधे भी रोपे गए। कार्यक्रम में नृत्य व नाटकों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री योगेश शर्मा ने बताया कि टीम पिछले 6 वर्षों में लगभग 1,80,000 पौधेरोपण और वितरण कर चुकी है। कार्यक्रम में वन अधिकारी श्री नरेंद्र राठौड़, सब जेलर श्री रामचंद्र शर्मा समेत प्रशासनिक अधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। अभियान का उद्देश्य आमजन में हरियाली बढ़ाने और पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देना है। बहरोड कस्बे के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में अब प्राइवेट स्कूलों से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ शांत वातावरण, स्मार्ट क्लास, साइंस लैब, CCTV कैमरे, स्मार्ट LED और कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों के लिए कुर्सी टेबल की व्यवस्था है। प्रधानाचार्य श्री महिपाल यादव ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और विधायक डॉक्टर जसवंत यादव के प्रयासों से शिक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है। मुख्यमंत्री का सपना है कि सरकारी स्कूलों में किसी भी सुविधा की कमी न रहे। स्कूल में लैपटॉप, प्रोजेक्टर, CPU जैसी आधुनिक तकनीक का उपयोग कर बच्चों को डिजिटल शिक्षा दी जा रही है। अध्यापिका प्रियंका यादव ने कहा कि डिजिटल क्लास और कंप्यूटर लैब से बच्चों की पढ़ाई का स्तर और बेहतर हो रहा है। स्कूल में देना एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है, मैं ये बोलना चाहूँगी, क्योंकि जो स्टूडेंट्स है, जो गवर्नमेंट स्कूल में जो पढ़ते हैं, उनको ये फैसिलिटी बहुत ही कम मिलती है। और यहाँ पर जो फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई गई है, जैसे 2023 से मैं यहाँ पर कार्यरत हूँ, तो यहाँ जब से मैं आई हूँ तब से बच्चों के अंदर काफ़ी ज़्यादा मुझे टैलेंट देखने को मिला है। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इनके अंदर सीखने का है कि हम पता नहीं क्या सीख ले, हम कहीं आगे निकल जाए, वो चीज़ें इन बच्चों के अंदर है। तो कंप्यूटर की हेल्प से, जैसे यहाँ पर डिजिटल क्लासेस भी, स्मार्ट क्लासेस दी जाती है, जैसे बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स वगैरह की यहाँ क्लासेस दी जाती है, तो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है, एक मोटिवेशन भी इनको मिलता है। त्योहारों के मद्देनजर जिला कलेक्टर श्री किशोर कुमार के निर्देश पर मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। यह अभियान 9 अगस्त तक चलेगा। इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा विभाग ने रक्षाबंधन से पहले बड़ी कार्रवाई करते हुए तिजारा तहसील के ग्राम हमीराका में करीब 350 लीटर मिलावटी दूध नष्ट कर गोदाम सील कर दिया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्री अरविंद गेट ने बताया कि टीम को सूचना मिली थी कि मावा बनाने के लिए दूध में मिलावट हो रही है। छापे के दौरान मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन ने जांच की, जिसमें मिलावट की पुष्टि हुई। मौके से रिफाइंड तेल,
SNA पाउडर और मिल्क पाउडर बरामद किए गए। परिसर में गंदगी और मानकों का पालन न होने पर उसे सील किया गया। नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं, जिसके बाद रिपोर्ट आने पर कार्रवाई की जाएगी। राज्य वित्त आयोग के नवनियुक्त डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार कोटा पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि 1.5 साल पहले बनी भजनलाल सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार के दौरान बने निराशा और अनिश्चितता के माहौल को खत्म किया है। पहले कानून व्यवस्था जर्जर थी, परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाएं आम थी, लेकिन अब सख्त कार्रवाई हुई है और दोषी सलाखों के पीछे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल की है, सौर ऊर्जा उत्पादन बढ़ा है और MOU धरातल पर आ रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा और हर घर जल जैसी योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। वित्त आयोग पंचायतों और नगर निकायों के विकास के लिए अनुशंसाएं सरकार को देगा। बानसूर विधानसभा के ऊंचपुर गांव में 220 kV ग्रिड पर स्थापित 100 MVA ट्रांसफार्मर का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में विधायक श्री देवी सिंह शेखावत पहुंचे। उन्होंने इसे क्षेत्र की ऊर्जा जरूरतों के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया और कहा कि यह ट्रांसफार्मर हर घर, खेत और दुकान तक निर्बाध बिजली पहुंचाने में मील का पत्थर साबित होगा। विधायक ने बताया कि नारायणपुर में 25 MVA ट्रांसफार्मर और 33 kV ग्रिड की स्थापना से भी क्षेत्र को अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ने में मदद मिली है। राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह 2025 की तैयारियों को लेकर मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर में अहम बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता शासन सचिव श्री जोगाराम ने की। उन्होंने निर्देश दिए कि आयोजन की गरिमा और राज्य स्तरीय मानकों के अनुरूप सभी तैयारियां समय पर पूरी हों। उन्होंने कहा कि यह जोधपुर के लिए गौरव का अवसर है, जहां प्रशासनिक कार्यकुशलता और सांस्कृतिक विविधता की झलक दिखेगी। अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री जवाहर चौधरी ने PPT के जरिए 14 व 15 अगस्त के कार्यक्रमों की रूपरेखा और तैयारियों की जानकारी दी। श्री जोगाराम ने अधिकारियों को कार्ययोजना के अनुसार सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने और आयोजन को उत्कृष्ट बनाने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर श्रीमती नम्रता वृष्णी की पहल पर बुधवार को राजकीय महारानी कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय से स्वच्छ हाथ स्वच्छ बीकाणा अभियान की शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य बच्चों को डायरिया और कुपोषण से बचाना है। सुमन के तकनीक समझाई गई और पेपर हैंड वॉश वितरित किए गए। कलेक्टर ने बच्चों को भोजन से पहले, शौच के बाद हाथ धोने, नाखून काटने, जंक फूड से दूर रहने और पौष्टिक भोजन अपनाने की सलाह दी। उन्होंने अभियान का स्टिकर लॉन्च किया, जो सभी स्कूलों में लगाया जाएगा। यह राज्य सरकार के स्टॉप डायरिया अभियान के तहत नवाचार है। आने वाले 2 शनिवार को जिले के सभी स्कूलों में हाथ धुलवाने का महाअभियान चलेगा। लूणी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री जयदेव चारण के रोहट में SCBO पद पर पदोन्नति होने पर विद्यालय में विदाई समारोह आयोजित हुआ। समारोह में ग्रामीणों ने उन्हें माला, साफा पहनाकर और मिठाई खिलाकर सम्मानित किया। उपस्थित ग्रामीणों ने कहा कि श्री जयदेव चारण ने प्रधानाचार्य रहते हुए अनुशासन और विद्यालय विकास पर विशेष ध्यान दिया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर प्रदेश में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस रात्रिकालीन गश्त बढ़ा रही है। इसी क्रम में लूणी पुलिस ने थानाधिकारी डॉक्टर हनुमंत सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में पैदल गश्त की। गश्त के दौरान पुलिस टीम ने मुख्य चौराहा, बाजार, खेल मैदान और बजरंग चौक समेत विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया और आमजन से संवाद किया। लोगों की समस्याएं और सुझाव सुने गए। निजी विद्यालय संचालक ने छुट्टी के समय डंपरों की स्पीड नियंत्रित करने का सुझाव दिया, जिस पर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। थानाधिकारी ने लोगों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि अवैध गतिविधियों, नशे की तस्करी या शराब की बिक्री की सूचना पुलिस को तुरंत दें। पुलिस अपराधों पर अंकुश के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर दिव्यांग छात्र छात्राओं को अंग उपकरण उपलब्ध कराने के लिए जोधपुर में जिला स्तरीय वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
यह कार्यक्रम राजस्थान स्कूली शिक्षा परिषद जयपुर और जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा जोधपुर के संयुक्त तत्वावधान में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सरदारपुरा में हुआ। कार्यक्रम में 91 बच्चों को चयनित कर 133 अंग उपकरण वितरित किए गए, जिनकी कुल लागत 17 लाख रुपए से अधिक रही। उपकरणों में लगभग 22 प्रकार के सहायक साधन शामिल थे। जोधपुर शहर विधायक श्री अतुल बंसाली ने बच्चों को उपकरण सौंपे और कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा दिव्यांग बच्चों के लिए उपयोगी योजनाएं लागू कर रहे हैं। उपकरण मिलने से बच्चों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। हमारे आज के खास कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।